हेलो साथियों, आप सभी कैसे हो? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आपकी स्टडी कैसे चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पक्का है कि भाई 8 से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये 8 से 10 क्वेश्चंस आप अपने मुट्ठी में कर लीजिए। एकदम मतलब दिमाग में आपको आज बैठा लेना है कि यहाँ से जो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कौन से? चित्र वाले। ठीक है, चित्र वाले 8 से 10 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे भाई। तो ये क्वेश्चंस तो कम से कम आपके हाथ में होना चाहिए। और देखिए, दूसरी बात भाई, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स तो ज़रूर करा करिए भाई। क्योंकि कमेंट्स जब मैं आपका पढ़ता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि आपको सच में अच्छी लगी है वीडियो, या जैसी भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करिए। और दूसरी बात ये है कि भाई देखिए, आप जब भी एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो वहाँ आपको थियरी के 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता है 1 से 10 क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए, फिर भी आपको घबराना नहीं है। पूरे पेशेंस के साथ यार पूरा क्वेश्चंस तो आपको देख ही लेना है। फिर हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, आपको समझ में आएगा तभी जब आप पूरा क्वेश्चन देख पाएंगे भाई। तो आपको लगेगा कि हम इजली भाई पास होने के लिए तो इजली कर ही लेंगे, क्योंकि जो हम बताए रहेंगे वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 से 25 तक ही वो क्वेश्चंस मिल जाएं। हो सकता है कि मतलब अल्टरनेट आपको क्वेश्चंस मिले, एक के बाद एक क्वेश्चंस मिले। 2 क्वेश्चन आपको ना समझ में आया, हो सकता है उसके बाद तीसरा मिल जाए। हो सकता है 10 क्वेश्चंस ना समझ में आए, 11वां मिल जाए। इसलिए भाई एक बार पूरा क्वेश्चंस तो आपको देख लेना है भाई, घबराना नहीं है। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा कि यार ये तो सर बताया ही नहीं है, तो आगे बढ़ जाना है। बाकी हम पूरा PDF भी भाई सॉल्व कराए हैं, लेकिन अब हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, वही क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए चित्र वाले क्वेश्चंस, और आपके एग्जाम में 8 से 10 चित्र आएंगे। और पक्का है जो हम बताएंगे इसी में से आएंगे भाई। ठीक है, तो देखिए, ये जैसे हथौड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, ये हैमर है। और ये पूछा है इस हैमर का नाम, भाई हथौड़ा है। ये वर्कशॉप में बच्चे देखते रहते हैं तो उनको याद हो जाता है। तो देखिए, इस हथौड़े का नाम इस तरह से निकला हुआ है, तो इस हथौड़े का क्या नाम है? तो हम इसे कहते हैं अपने वर्कशॉप में टैक्स हथौड़ा। क्या कहते हैं भाई? टैक्स हथौड़ा। याद कर लीजिए, ऐसा हथौड़ा आप सुने नहीं होंगे। ये क्या है भाई? कौन सा हथौड़ा है? टैक्स है, टैक्स। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे टैक्स ऐसे मारेंगे, टैक्स हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी कमेंट आप ज़रूर करिए भाई। कमेंट्स करेंगे तो भाई हमें अच्छा लगेगा, आपको पढ़ाने में हमको समझ में आएगा कि हाँ चलिए ठीक चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखिए, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है? देखिए, ये हॉर्न की तरह दिख रहा है कि नहीं भाई? ये हॉर्न की तरह दिख रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, हॉर्न आप देखेंगे, पों पों ऐसे दबाएंगे तो यहाँ से पों पों निकलेगा, हार्न। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं भाई ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या कहते हैं? ब्लो हॉर्न स्टेक। हम यहाँ डिटेल्स नहीं, जो आंसर सही है बस वही बताएंगे भाई। ठीक है, 17 क्वेश्चंस करने हैं, जो आंसर सही है एग्ज़ाम को पास करना है, आपको याद करवाना है। तो ये देखिए, हार्न यहाँ से निकलेगा, यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से निकलेगा पों 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 पों। ठीक है ना, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा ये भाई, इसको एकदम पक्का कर लीजिए। अब देखिए, ये क्या है भाई? इस हथौड़े का क्या नाम है? ये जो हथौड़ा दिया है देखिए, अब ये क्या है भाई? आप इसे देखिए, क्ला मतलब होता ही है, क्या होता है भाई? पंजा। क्ला मतलब क्या होता है? पंजा। इस क्ला, क्ला इंग्लिश से दिया ना, क्ला, क्ला मतलब क्या है? पंजा वाला हथौड़ा। अगर लिखा होता है हिंदी में पंचा नहीं पंजा, पंजा लिखा होता तो आपको समझ में आता है, यार तो पंजे से पकड़ के इससे काम करते हैं। तो ये क्या है? पंजा वाला हथौड़ा है। देखिए यहाँ पे भाई, ये जो दिया होता है ये किल निकालने के लिए दिया होता है ना, ये किल ऐसे निकाल के उखाड़ देते हैं। तो ये क्या है भाई? क्ला हथौड़ा है। ठीक है, क्या है? क्ला हथौड़ा, पंजे वाला हथौड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए, ये क्या है भाई? ये यहाँ पे देखिए, जस्ता सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के क्या नाम है? मतलब यहाँ एक्स के रूप में, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला अगर हम बनाएं तो इस तरह से डिजाइन किया गया है ऊपर वाले में। ठीक है, ऊपर वाले में इस तरह से, और ये नीचे वाला देखें तो ऐसे, ये ऐसे, अगर इसको हम बनाना चाहें तो ऐसे ये डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे ये एक्स इसको बता रहा है, ये एक्स क्या है भाई? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये इसमें घुस रहा है। कौन? ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो पूछा है ये घुस रहा है किसमें, इसमें भाई। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि जो भाई घुस रहा होता है हम उसे कहते हैं मेल पार्ट। क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं मेल। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा मेल है भाई, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए तिरछा मेल थ्रेड, मेल एक ही में है, तिरछा मेल थ्रेड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए भाई। जो घुस रहा है वो क्या होगा, मेल, मेल मतलब आप जानते हैं पुरुष, ठीक है। तो तिरछा मेल थ्रेड ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अच्छे से मैं इसमें आप क्या बताएं, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, आपको याद हो जाएगा ये। अब चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए छेनी में एक्स द्वारा दर्शित कोण का नाम क्या है। इस छेनी में एक्स द्वारा, अब एक्स क्या है भाई, देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है भाई, पॉइंट। एक्स का मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ, क्या है ये एक्स है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है भाई, पॉइंट। तो हम इसे कहते हैं पॉइंट कोण या पॉइंट एंगल। पॉइंट मतलब समझ रहे हो ना, ये देखिए ये पॉइंट ही तो बता रहा है, पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है भाई, पॉइंट एंगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे इस औजार का क्या नाम है। देखिए इस औजार को समझाने से पहले, ठीक है, यहाँ पे हम ना आपको जो है देखिए इसके बारे में बता दें, क्योंकि ये भी मिलेगा आपको, ये तो बताएंगे ही, और फिर ये मिलेगा ये आपको, ठीक है ना। इन मतलब तीनों के बारे में हमें थोड़ा अच्छे से आपको बताने दीजिए, ताकि आपको, क्योंकि ये तीनों मिलेंगे आपको ये ऑब्जेक्टिव में, यही हम बता के तीनों को क्लियर कर दें। देखिए भाई, ये मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, क्या है हमारे पास, एक बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, ये बर्तन बना दे थोड़ा अच्छे से, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। ये अंदर से कितना ये मोटा है और बाहर से कितना मोटा है, हमें इसका माप लेना है। तो देखिए हमें माप लेना है, तो हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं भाई, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, चलिए इसको रुकिए भाई। देखिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से है भाई, ये ऐसे है, और यहाँ पे ये ऐसे है। और एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मेरे भाई कुछ इस तरह से ऐसे है, और फिर ये ऐसे है। तो बताइए, देखिए अगर आपको मान लीजिए बाहर का माप लेना है तो आप किससे लेंगे, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। अगर आपको बाहर का माप लेना है तो आप ए के द्वारा लेंगे या बी के द्वारा, ठीक है। दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट मूवेबल हैं, मतलब ये फैल सकते हैं, फिर अंदर भी हो सकते हैं, मतलब कम बेसी कर सकते हैं हम इनके बीच की दूरी को, ठीक है, यहाँ पे मूव करने के लिए लगाया गया है। ओके, तो देखिए अगर हमें बाहर का माप लेना है तो हम क्या करेंगे, ए वाले को लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये अंदर की ओर पकड़ बना हुआ है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे, मतलब ये खुल जाएगा ना, तो हम इसको दबा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना मोटा है या कुछ भी है। ओके, अगर हमें अंदर से माप लेना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसका यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको अंदर से क्या करेंगे, देखिए अब यही चीज़ अगर हम अंदर से लेना है, अंदर आंतरिक माप लेना है, तो हम इसको ऐसे डालेंगे और ये जाएगा इधर टच हो जाएगा, और फिर ये इसको ऐसे डालेंगे, ये जाएगा इधर टच हो जाएगा, तो हमें आंतरिक जो होता है मोटाई वो मिल जाती है भाई। तो देखिए ये क्या करता है, ये बाहर का माप लेता है, ठीक है, और ये क्या करता है भाई, ये अंदर का माप लेता है। तो हम इसे कहते हैं भाई, ठीक है, आंतरिक, इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक कैलिपर, मतलब अंदर की माप लेने वाला, और इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य कैलिपर, मतलब बाहर का माप लेने वाला। तो हम इनकी वजह से हम इनको पहचानते हैं, इनको देख के हम पहचान लेंगे। बाकी ये देखिए जो कैलिपर होता है भाई, एक हमारे पास कुछ इस तरह से कैलिपर होता है, एक भाग एकदम सीधा रहेगा और दूसरा भाग इसका इस तरह से मुड़ा रहेगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये वाला भाग मुड़ा हुआ है और ये सीधा है। और इस कैलिपर का काम होता है समांतर रेखा खींचना, ठीक है, इस कैलिपर का काम होता है समांतर रेखा खींचना, और इस कैलिपर को हम कहते हैं जैनी कैलिपर। इस कैलिपर को हम क्या कहते हैं भाई, जैनी कैलिपर, या हम इसे कहते हैं ऑड लेग कैलिपर, विषम लेग कैलिपर। क्यों, क्योंकि इसका एक लेग मतलब दोनों लेग समान नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं विषम लेग कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। इन तीनों को समझाना बहुत ज़रूरी था, इन तीनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं चित्र बना के। अब चलिए नेक्स्ट, तो इसका तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है भाई, ये है जैनी कैलिपर, ठीक।
ठीक है, ये क्या है, जेनी कैलिपर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए ये आपके पास रेती है, इस रेती का ये वाला पार्ट इन्होंने पूछ रखा है कि इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए ये कैसा लग रहा है भाई, आपको हिल के जैसा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम आपको ट्रिक जैसे बताएंगे भाई, ट्रिक। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, ये हिल जैसे लग रहा है, लड़कियाँ हिल पहनती हैं ना, हाई हिल्स। ठीक है, तो ये एक्स वाला पार्ट क्या है, हालांकि इस चीज़ को अलग नाम है, इसका अलग नाम है, लेकिन आपको याद करके रखना है। जब आप ये देखेंगे तो आपको सैंडल याद आना चाहिए, हील याद आना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई, हील है। क्या नाम है, हील है। ओके, हील है, क्या है भाई, हील। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए इस ड्रिल बीट का क्या नाम है, इस ड्रिल बीट का नाम, अगर आप इस देखिए, हम इसको देख के ना ड्रिल बीट को पहचानते हैं भाई। देखिए आप इस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, शायद इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो इसका ये जो लाइन है ना, ये इस तरह से बनाया गया है, ऐसे करके, और ऐसे जो बना होता है उसे हम कहते हैं भाई टेपर है। क्या है ये, टेपर किया गया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये टेपर है। क्या है भाई, ये टेपर किया गया है, इस तरह से बना होता है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये टेपर। तो इसके दोनों तरफ आप देखेंगे इस तरह से बना हुआ है, तो हम इसे कौन सा बीट कहेंगे भाई, टेपर सैंक बीट। क्या कहेंगे, टेपर सैंक बीट, टेपर सैंक बीट। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे ये जो कैलिपर आपको दिया गया है, इसका नाम पूछा है। देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ है, और ये इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या लेगा भाई, अंदर की माप लेगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या होगा, आंतरिक कैलिपर। क्या होगा भाई, आंतरिक कैलिपर। ओके, और बाह्य कैलिपर कैसा होता भाई, यही चीज़ जो होता ये इस तरह से मुड़ा होता अंदर, अरे सॉरी, हाँ ये क्या है, आंतरिक कैलिपर। अगर बाह्य कैलिपर होता तो क्या होता भाई, यही चीज़ होता, अब ये ऐसे मुड़ा होता, तो हम कह देते हैं ये बाह्य कैलिपर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के हम माप लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तो आंतरिक कैलिपर अंदर की ओर मुड़ा होगा। देखिए उल्टा है, बाहर की ओर ऐसे मुड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आंतरिक कैलिपर। अंदर की ओर मुड़ा होगा तो बाह्य कैलिपर। वाह, इस तरह से याद कर लीजिए आप। देखिए इस रेती का क्या नाम है। देखिए ये वाली रेती कौन यूज करते हैं भाई, जिसको कुछ साफ ऑफ करना होता है, ठीक है, कुछ निकालना होता है। इसमें क्या होते हैं, दाने दाने। आप वो देखे होंगे ना, जो पंचर उंचर बनाते हैं, रेती पहले यूज करते थे पंचर वाले ना, उस तरह की ये रेती है, ऊपर से दाना दाना उभरा रहता है, और इस रेती का नाम होता है रास्प कट रेती। क्या नाम होता है भाई, रास्प कट रेती। इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ही उभरा उभरा रहता है इसमें। ठीक है, ऐसे ही छीलने विलने के लिए, कुछ हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है भाई, रास्प कट रेती। अब देखिए ये क्या है भाई, ठीक है ना। आप देखिए, आप जैसे कोई गोला है, ठीक है, पहले गोला के बारे में आप समझ लीजिए, गोला नहीं, वृत्त के बारे में। तो देखिए जो वृत्त की, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया भाई, ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, और ये यहाँ से यहाँ इस परिध से, केंद्र से होते हुए इस परिध तक की दूरी को हम व्यास कहते हैं, डी। और इस केंद्र, मान लीजिए इसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ से इस परिध तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। इधर ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो देखिए ये क्या है भाई, ये जो चीज़ है, अगर इसको आप बनाएंगे तो इस तरह से इसे गोला बन जाएगा। एक सेकेंड, कलर चेंज कर दें। आप जब इसको बनाएंगे ना, इस तरह से ऐसे गोला बन जाएगा, ये है ना, क्या बनेगा भाई, गोला बन जाएगा ऐसे, ठीक। तो देखिए ये क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का माप लेना होता है ना, उसको उसके अंदर डाल देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाता है, उस वृत्त का केंद्र हो जाता है, और ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बताए थे भाई, त्रिज्या बताए थे। तो ये जो पत्तियाँ हैं ना, उसका त्रिज्या निकाल देते हैं भाई। ये जो पत्ती बनी होती है अलग अलग माप की होती है, और ये उसकी त्रिज्या को बताती हैं। तो देखिए जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, इसका काम किसके लिए किया जाता है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब।
ये एकदम रट जाइए भाई। ये देखिए, अब ये व्यक्ति चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, पैदल चल रहा है। तो ये सड़क उड़क पे बना होता है पैदल चलने के लिए, तो इस तरह से पावदान लगा होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं भाई, पैदल क्रॉसिंग कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, पैदल क्रॉसिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का आपको नाम बताना है, तो इसका नाम क्या है साथी। तो देखिए, ये आप देखे होंगे कंपनी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो काले कलर का बैकग्राउंड है, ये काले कलर का नहीं होता है, ये होता है नीले कलर का, ठीक है। कैसा होता है भाई, ब्लू बैकग्राउंड होता है इसका। और ये जो होता है वाइट कलर जो आपको दिख रहा है, ये वाइट कलर का होता है। और ये इसका मतलब होता है कि भाई ये चीज़ आपको आवश्यक चिन्ह, मतलब मैंडेटरी चिन्ह होती है, मैंडेटरी साइन होती है कि आपको भाई, अगर ये जैसे दस्ताना बना हुआ है, ऐसे गोले में ब्लू पेंट है और उसके ऊपर वाइट कलर का दस्ताना बना हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो भाई आपको दस्ताना पहनना ज़रूरी है। तो इस तरह से संकेत बना के बताते हैं वो लोग कि आपको ये करना ज़रूरी है भाई। तो इसे कहते हैं आवश्यक चिन्ह, ठीक। चलिए भाई, अब ये देखिए इस औजार का क्या नाम है। ये जो औजार है इसका इन्होंने नाम पूछा है। तो देखिए ये औजार ना कुछ, ये जो ये वाला भाग है, मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका ये भाग ना कुछ इस तरह से है भाई, ऐसे इस शेप में है ये वाला भाग, ठीक है ना, इस शेप में है ये वाला भाग, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं भाई, ये वाला जो शेप होता है ना, जैसे कि कैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए ऐसे, ये मतलब जैसे कि ये ऐसे कुछ शेप में है, ये ऐसे, ठीक है। तो इस शेप को कहते हैं भाई डायगोनल शेप। क्या कहते हैं, डायगोनल शेप कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी छेनी उनी होती है ना, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी छेनी हो गई एक ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा चुक करके निकाल देते हैं ना, ऐसे तिरछा टाइप की, ठीक है। तो ये जो छेनी बन जाती है इसे हम कहते हैं डायगोनल। तो इसी तरह से ये है, तो हम इसे कौन सा प्लायर कहेंगे भाई, ये डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या कहेंगे, डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए ये जो है बहुत सारे लोगों को लगता है ये भाई क्या है, मतलब सर पे, ठीक है, सर कवच बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं, ये वेल्डिंग करने के लिए होता है ये। और ये हैंड स्क्रीन है भाई, हाथ से ऐसे अपने मुंह पे ऐसे लगाए रहेंगे, पकड़े रहेंगे और देख देख के वेल्डिंग करेंगे। तो ये क्या है भाई, हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन है, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए ये क्या है भाई, आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो है भाई ये इन्फॉर्मेशन का साइन होता है। ये क्या है भाई, सूचनात्मक चिन्ह है। अगर ऐसा कहीं बना हुआ है तो ये सूचनात्मक चिन्ह है भाई। चलिए अब ये देखिए क्या है भाई, देखिए ये भी एक तरह से क्या है, आप अगर ऐसा कहीं सिंबल बना हुआ है तो आपको क्या पता चलता है, सूचना मिलता है ना, जानकारी मिलता है ना कि भाई ये डॉक्टर हैं। क्या है, ये डॉक्टर है, आपको जानकारी मिला ना, सूचना मिला ना। तो ये चेतावनी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, चेतावनी नहीं है, आवश्यक नहीं है, निषेधात्मक नहीं है, ये है सूचनात्मक चिन्ह। अगर कहीं ऐसा सिंबल आपको मिला, देखिए ऐसे देख के तुरंत आप समझ जाए भाई डॉक्टरी का सिंबल है, तो आपको क्या मिलता है, जानकारी मिलता है इस चिन्ह से। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन साइन है, सूचनात्मक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। हो गया, ठीक है। तो ये देखिए वीडियो का ये मान लीजिए पार्ट 1 है भाई, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में और मज़ेदार वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा क्वेश्चन याद करने की कोशिश करिए भाई, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आएंगे और आपको बहुत अच्छे से, और ये जान लीजिए यहाँ से कम 8 से 10 क्वेश्चन एकदम श्योर कर लीजिए भाई, आपको एकदम बढ़िया से पास कराएंगे, अच्छा परसेंटेज भी बनेगा भाई, ठीक है ना। तो चलिए आज वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।